हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू आवर चैनल स्टडी आइल। एक बार फिर से आप सभी का हमारे चैनल स्टडी आइल में स्वागत है। तो आज हम लोग एनसीईआरटी एक्सरसाइज 8.1 ट्रिग्नोमेट्री चैप्टर जो है क्लास 10th का, उसके सोल्यूशन करने वाले हैं। तो हमने ऑलरेडी 1 to 5 क्वेश्चन को सॉल्व कर रखा है, उसका अलग पार्ट बना रखा है। जिन लोगों को 1 से 5 क्वेश्चन में किसी क्वेश्चन में प्रॉब्लम है, वो उसका अलग पार्ट है, हमने ऑलरेडी अपलोड कर रखा है वीडियो। आज हम लोग क्वेश्चन नंबर 6 से कंटिन्यू करेंगे। जितने लोग पहली बार चैनल को विजिट कर रहे हो, पहली बार चैनल को आ रहे हो, तो अगर वीडियो पसंद आता है वीडियो को लाइक और शेयर करना, और अगर तुम्हें चैनल अच्छा लगे, चैनल पसंद आए, चैनल को सब्सक्राइब कर देना और बेल आइकन दबाना मत भूलना। ओके, चलो स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 से कंटिन्यू करते हैं आज। तो क्वेश्चन नंबर 6 में क्या कह रहा है? इफ़ एंगल ए एंड एंगल बी आर एक्यूट, एंगल ए एंड एंगल बी आर एक्यूट सच दैट कॉस ए इज इक्वल टू कॉस बी। ठीक है, एंगल ए और एंगल बी एक्यूट एंगल से, सच दैट कॉस ए इज इक्वल टू कॉस बी। तो हमें प्रूफ करना है एंगल ए इज इक्वल टू एंगल बी होगा। ठीक है, तो यहाँ पे हमें दिखाना है, हम ये नहीं बोलेंगे कॉस कॉस काट जो ए इज इक्वल टू बी हो गया, ये काम नहीं करना, हमें दिखाना है। तो देखो, तो हमने क्या मान लिया, और उन्होंने ये भी क्लियर नहीं किया है कि ए और बी एक ही ट्रायंगल के एंगल है। ठीक है, तो हमने क्या मान लिया, एंगल ए किसी दूसरे ट्रायंगल में है और एंगल बी किसी दूसरे ट्रायंगल का एंगल है। ठीक है, ये हमने मान लिया। क्लियर है? तो इसे मान लिया हमने एंगल ए है, ये तुम्हारा ट्रायंगल हो गया ए पी क्यू, और ये हो गया बी सी डी। यहाँ पे एंगल P 90 है, यहाँ पे एंगल C 90 है। ये एंगल A है, ये एंगल B है। तो उसने कहा है cos A इज इक्वल टू cos B है। अब देखो, ट्राइंगल APQ में, ठीक है, ट्राइंगल APQ में cos A क्या हो जाएगा? अब थोड़ा सा डायरेक्टली लिख रहा हूँ मैं, ये गिवन है cos A इज इक्वल टू cos B। तो cos A मतलब ये एंगल, तो इस ट्राइंगल में cos A क्या हो जाएगा? cos, देखो वैसे क्या होता है, cos थीटा जो होता है वो होता है बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज। तो अगर एंगल A इस एंगल की बात करें तो इसके साथ जो साइड है, एडजेसेंट साइड, वो बेस का काम करेगा, मतलब AP। तो cos A हो गया तुम्हारे पास AP, और H तो फिक्स रहेगा, वो इस ट्राइंगल का AQ हो जाएगा। तो AP अपॉन AQ इज इक्वल टू cos B। तो cos B ये इसके साथ का साइड क्या है? BC, तो ये हो जाएगा BC अपॉन हाइपोटेन्यूज हो जाएगा BD। ठीक है, तो बेसिकली हमें यहाँ पे हम क्या कर रहे हैं, एंगल ए इज इक्वल टू एंगल बी दिखाने के लिए, बेसिकली अगर हम दोनों ट्राइंगल को सिमिलर कर दें तो हम बोल सकते हैं एंगल ए इज इक्वल टू एंगल बी होगा। तो हम सिमिलैरिटी की तरफ अप्रोच कर रहे हैं। ठीक है, सिमिलैरिटी की तरफ अप्रोच कर रहे हैं। तो अब देखो यहाँ पे क्या आ गया, ए पी अपॉन ए क्यू। तो ये सेम ट्राइंगल का साइड है, तो हम इसको हमने क्या कर लिया, थोड़ा सा मॉडिफाई करके लिख लिया, ए पी अपॉन बी सी इज इक्वल टू ए क्यू अपॉन बी डी। बेसिकली ट्राइंगल को सिमिलर कर रहे हैं और कुछ नहीं है। ठीक है, तो हमने क्या लिखा यहाँ पे, ए पी अपॉन बी सी, मतलब इस बी सी को यहाँ मल्टीप्लाई कर दिया और ए क्यू को यहाँ मल्टीप्लाई कर दिया। तो ए पी अपॉन बी सी इज इक्वल टू ए क्यू अपॉन बी क्यू, सॉरी बी डी, ये डी ले लेना। ठीक है, अब दो साइड प्रोपोर्शन में है, अब किसी तरह थर्ड साइड भी इसके प्रोपोर्शन में ले आओ, या इनके बीच का एंगल ले आओ, तो काम बन जाएगा हमारा एस ए एस या एस 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 से सिमिलरिटी प्रूफ हो जाएगा। तो अब देखो, किसी दोनों ट्रायंगल को ऑब्जर्व कर लो। ठीक है, अब हमें मान लो ए क्यू अपॉन बी डी का रेशियो निकालना है, ए क्यू अपॉन बी डी का रेशियो निकालना है। तो हम देखो, सीधा पाइथागोरस थ्योरम लगा के भी निकाल सकते हो, मैं थोड़ा सा यहाँ पे एक्सप्लेन कर रहा हूँ। तो हमने क्या किया, यहाँ पे इसे रेशियो के मान लिया। तो यहाँ से क्या हो जाएगा, तो हमारे पास जो ए पी है उसे हम बोल सकते हैं के टाइम्स बी सी, इस बी सी को के से मल्टीप्लाई कर दिया, और ए क्यू जो है वो के टाइम्स बी डी हो गया। ठीक है, अब बेसिकली हमें चाहिए थर्ड साइड, तो ए पी अपॉन बी सी तुम्हारे पास है, ए क्यू अपॉन बी डी है, हमें चाहिए पी क्यू अपॉन डी सी। ठीक है, तो अब पी क्यू अपॉन डी सी की बात करेंगे। ठीक है, पी क्यू अपॉन डी सी की बात कर रहे हैं, मैं यहाँ पे थोड़ा सॉल्व कर रहा हूँ इसको। ठीक है, पी क्यू अपॉन डी सी की बात कर रहे हैं, ये साइड देखते हैं क्या आता है, क्या ये के इक्वल होता है या नहीं होता है। तो पी क्यू बेसिकली इस ट्रायंगल में क्या हो जाएगा, पी क्यू अगर इस ट्रायंगल की बात करें वो हो जाएगा पाइथागोरस थ्योरम से ए क्यू स्क्वायर माइनस ए पी स्क्वायर। क्लियर, ए क्यू स्क्वायर माइनस ए पी स्क्वायर, तो ये हो जाएगा तुम्हारे पास। ठीक है, जो पी क्यू पहले निकाल लेते हैं यहाँ पर अलग से, फिर डायरेक्टली पुट कर देंगे। पी क्यू क्या हो जाएगा, अंडर रूट ए क्यू स्क्वायर माइनस ए पी स्क्वायर। ठीक है,
ए क्यू किसके इक्वल है, के बी डी, तो ये हो जाएगा के स्क्वायर बी डी स्क्वायर माइनस ए पी कितना है, के पी, तो के बी सी, तो के बी सी स्क्वायर, ये आ गया। ठीक है, तो यहाँ से के बाहर आ जाएगा कॉमन और ये बच जाएगा बी डी स्क्वायर माइनस बी सी स्क्वायर। ठीक है, ये आ गया। अब देखो ये ऊपर आ जाएगा। अब नेक्स्ट निकालते हैं डी सी। तो डी सी के लिए इस ट्रायंगल में लगाया पाइथागोरस थ्योरम, ट्रायंगल बी डी सी में, तो बी डी सी में डी सी क्या हो जाएगा, सिंपल बी डी स्क्वायर माइनस बी सी स्क्वायर। ठीक है, तो ये तुम्हारा पी क्यू आ गया, ये तुम्हारा डी सी आ गया, यहाँ पे पुट कर देते हैं, तो ये तुम्हारा के टाइम्स बी डी स्क्वायर माइनस बी सी स्क्वायर, और ये आ गया अंडर रूट बी डी स्क्वायर माइनस बी सी स्क्वायर। ठीक है, हमने यहाँ से इस वाले इक्वेशन से और इस वाले इक्वेशन से पी क्यू और डी सी के लिए रख दी, तो ये तो सेम है, कैंसिल आउट, क्या आ गया के। तो कहने का मतलब है पी क्यू अपॉन डी सी की वैल्यू भी क्या आ गई, के। तो हम यहाँ से क्या बोलेंगे, इसको मैं हटा दे रहा हूँ। ठीक है, ये वैल्यू निकाल दी, इसको मैं हटा रहा हूँ, तो यहाँ से पी क्यू अपॉन डी सी की वैल्यू भी क्या आ गई, के। तो अगर के आ गई तो हम बोल सकते हैं ना कि ए पी अपॉन बी सी इज इक्वल टू ए क्यू अपॉन बी डी इज इक्वल टू पी क्यू अपॉन डी सी। तो ए पी अपॉन बी सी, ए क्यू अपॉन बी डी और पी क्यू अपॉन डी सी, तीनों की वैल्यू इक्वल टू के है। ठीक है, तो हम ये ट्राइंगल, ठीक है, किस ट्राइंगल को ऑब्जर्व कर रहे हैं हम, ट्राइंगल ए पी क्यू एंड ट्राइंगल बी सी डी में क्या हो गया, ए पी अपॉन बी सी इज इक्वल टू ए क्यू अपॉन बी डी इज इक्वल टू पी क्यू अपॉन डी सी। तो दोनों ट्राइंगल क्या हो जाएंगे, ट्राइंगल सिमिलर हो जाएंगे, ए पी क्यू सिमिलर टू ट्राइंगल बी सी डी बाय एस 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 क्राइटेरिया, देयरफॉर एंगल ए इज इक्वल टू एंगल बी, ये हो जाएगा। ठीक है, समझ में आ गया, यहाँ से हमने प्रूफ कर दिया। समझ में नहीं आया तो दोबारा देखो वीडियो को। ठीक है, फिर भी नहीं आता समझ में आ जाएगा, इससे कोई बड़ी चीज़ नहीं की हमने, फिर भी समझ में नहीं आता तो कमेंट सेक्शन में डाल देना। मूव कर रहे हैं क्वेश्चन नंबर 7 पे। ठीक है, अब देखो 7 में क्या है, कॉट की वैल्यू गिवन है और यहाँ पे एक एक्सप्रेशन लिखा है, उसकी वैल्यू फाइंड करनी है। तो सिंपल सी बात है, तुम्हारे पास कोई ट्राइंगल है, ठीक है, ये थीटा है मान लो, ठीक है, तो कॉट थीटा 7/8, तो अगर ये थीटा एंगल, तो कॉट थीटा होता क्या है वैसे, बेस अपॉन परपेंडिकुलर। ठीक है, तो इस ट्राइंगल के अकॉर्डिंग, ठीक है, ये तुम्हारा बेस है, मान लो ए बी सी, तो ए भी तुम्हारा बेस है। ठीक है, तो इसको मान लिया 7 के और परपेंडिकुलर बी सी है, इसको मान लिया 8 के। 7 और 8 लेके भी सॉल्व कर सकते हो, फर्क नहीं पड़ेगा, इस काम हम तो रफ में भी दिखा सकते हैं, तो इतना वो इंपॉर्टेंट नहीं है। लेकिन हाँ, रेशियो गिवन है तो एक्स या के लगा के मान लिया करो, कुछ भी लगा लिया करो। यहाँ से 1 प्लस साइन थीटा मल्टीप्लाई बाय 1 माइनस साइन थीटा अपॉन 1 प्लस कॉस थीटा मल्टीप्लाई बाय 1 माइनस कॉस थीटा का वैल्यू निकालना है। ठीक है, तुम लोगों ने आगे आइडेंटिटी पढ़ी नहीं है, अगर आइडेंटिटी पढ़ रखी होती तो और सिंपल हो जाता है हमारे लिए। ठीक है, अभी नेक्स्ट जितने लोग अभी नेक्स्ट एक्सरसाइज पे जाओगे तो कुछ और आइडेंटिटी पढ़ोगे तो उससे क्वेश्चन और सिंपल हो जाता है, लेकिन अभी हमें नहीं पढ़ा है तो हम इसके अकॉर्डिंग ही करेंगे। हम हर एक की वैल्यू निकाल के यहाँ पे पुट कर देंगे। तो साइन थीटा निकालने के लिए हमें साइन थीटा की वैल्यू चाहिए, उसके लिए हमें एच चाहिए, मतलब ए सी, तो हमने यहाँ से ए सी फाइंड किया। ठीक है, तो ए सी क्या हो जाएगा पाइथागोरस थ्योरम से, अंडर रूट 7k स्क्वायर, मैं डायरेक्टली कर रहा हूँ। ठीक है, 7k स्क्वायर प्लस 8k का स्क्वायर, मतलब ए बी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर, तो ये हो जाएगा 49k स्क्वायर प्लस 64k स्क्वायर अंडर रूट, तो ये हमारे पास आ जाएगा ए सी स्क्वायर 113k स्क्वायर, सॉरी ए सी निकाल लें, तो ये आ गया अंडर रूट 113k। अब यहाँ पे हमें सारी वैल्यू निकाल दो साइन थीटा, तो साइन थीटा क्या हो जाएगा इस फिगर के अकॉर्डिंग, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज। तो परपेंडिकुलर अगर थीटा एंगल ये है, उसके सामने का साइड मतलब बी सी, तो बी सी क्या है 8k अपॉन ए सी क्या है 113k, तो k कैंसिल आउट, ये आ जाएगा 8 अपॉन अंडर रूट 113।
ये साइन थीटा की वैल्यू आ गई। क्लियर। नेक्स्ट चलते हैं कॉस थीटा। तो कॉस थीटा क्या है, वो होता है बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज। तो बेस है 7 के, हाइपोटेन्यूज है 113 के, तो के कैंसिल आउट, ये आ गया 7 अपॉन 100√13। ठीक है। अब इस एक्सप्रेशन में पुट कर दो, ये जो एक्सप्रेशन गिवन है यहाँ पुट कर दो। तो एक्सप्रेशन हमारे पास क्या है, एक्सप्रेशन है 1 प्लस साइन थीटा मल्टीप्लाइड बाय 1 माइनस साइन थीटा अपॉन 1 प्लस कॉस थीटा मल्टीप्लाइड बाय 1 माइनस कॉस थीटा। ठीक है। तो 1 प्लस साइन थीटा मतलब 1 प्लस 8 अपॉन √113 मल्टीप्लाइड बाय 1 माइनस 8 अपॉन 100√113 अपॉन कॉस थीटा 1 प्लस 7 अपॉन √113 और ये 1 माइनस 7 अपॉन √113। तो दिख रहा है ए प्लस बी ए माइनस बी का फॉर्म है। तो ए प्लस बी ए माइनस बी क्या होता है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो ए स्क्वायर मतलब 1 माइनस बी स्क्वायर मतलब 64 अपॉन 113। और √113 का स्क्वायर करोगे तो 113 आ जाएगा। नीचे भी ए प्लस बी ए माइनस बी का फॉर्म है, तो 1 माइनस 49 अपॉन 113। तो यहाँ पे ए प्लस बी ए माइनस बी का फॉर्म था। तो ए प्लस बी ए माइनस बी क्या होता है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, इसकी आइडेंटिटी होती है, वो हमने लगा दी। इसको सिंप्लीफाई कर दिया। ठीक है, सिंप्लीफाई किया तो 113 माइनस 64 अपॉन 113 मतलब एलसीएम 113। यहाँ पे एलसीएम क्या आ जाएगा, एलसीएम आ जाएगा 113। तो 1 से मल्टीप्लाई हुआ तो 130 माइनस 64, ये तो कर ही लोगे, इतना तो कर ही लोगे। तो 113 माइनस 49 अपॉन 113, तो ये कैंसिल आउट। ऊपर सिंप्लीफाई कर दिया इसको मैं साइड में कर दे रहा हूँ। ठीक है, तो सिंप्लीफाई करोगे ऊपर 130 माइनस 64 तो ये आ जाएगा 49 और 130 माइनस 49 ये आ जाएगा 64। तो इसकी वैल्यू आ गई 49 अपॉन 64। क्लियर। जो नेक्स्ट वैल्यू हमें फाइंड करनी थी, ये फर्स्ट पार्ट था, बस साइन कॉस निकाल के वैल्यू पुट करके सिंप्लीफाई कर दिया, कुछ नहीं किया। नेक्स्ट था कॉट स्क्वायर थीटा। तो सेकंड जो था कॉट स्क्वायर थीटा, तो बेसिकली ये क्या हो जाएगा, कॉट थीटा का होल स्क्वायर ही बोलते हैं। तो कॉट थीटा की वैल्यू कितनी है 7/8, तो उसका स्क्वायर मतलब ये भी 49 अपॉन 64 हो गया। क्लियर है क्वेश्चन नंबर 7, समझ में आ गया होगा। चलो नेक्स्ट मूव करते हैं क्वेश्चन नंबर 8 पे। 8 भी काइंड ऑफ ऐसा ही है। ठीक है, तो थोड़ा सा स्पीड में करेंगे। 8 में क्या कह रहा है, अगेन कॉट ए, कोई ट्राइंगल है। ठीक है, ये एंगल ए मान लिया हमने, ये बी, ये सी, ये 90 डिग्री। तो 3 कॉट ए इज इक्वल टू 4। तो यहाँ से हमने कॉट ए निकाल लिया, कॉट ए इज इक्वल टू 4/3। ठीक है, कॉट होता क्या है, कॉट होता है बेस अपॉन परपेंडिकुलर। तो बेसिकली ये तुम्हारा, इसे मान लिया 4x और इसे मान लिया 3x। ठीक है, बेस को मान लिया 4x और परपेंडिकुलर को मान लिया 3x। ये एंगल ए है, तो पाइथागोरस थ्योरम से ये कितना आ जाएगा 5x। निकाल लेना, ये 5x तुम्हारा आ जाएगा पाइथागोरस थ्योरम से। ठीक है, तो अब हमसे क्या पूछा गया, क्या 1 माइनस टेन स्क्वायर अपॉन 1 प्लस टेन स्क्वायर इज इक्वल टू कॉस स्क्वायर माइनस साइन स्क्वायर, ये होता है या नहीं। तो हम दोनों वैल्यू निकालेंगे, पुट करके देख लेंगे क्या लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड इक्वल आ रहा है कि नहीं। ठीक है, तो 1 माइनस टेन स्क्वायर है, तो सबसे पहले देखो, तो 10 के लिए यहाँ पे अलग से निकालने की कोई ज़रूरत नहीं है। हमें पता है 10 जो होता है वो कॉट का रेसिप्रोकल होता है। तो अगर कॉट ए 4/3 है, तो यहाँ से 10a जो है वो 3/4 हो जाएगा। और 10 स्क्वायर ए की बात करें तो वो इसका स्क्वायर हो जाएगा 9/16। ठीक है, तो ये हमने रख दिया लेफ्ट हैंड साइड। तो लेफ्ट हैंड साइड में हमारे पास क्या है, 1 माइनस टेन स्क्वायर है। तो 1 माइनस टेन स्क्वायर है मतलब 9/16 अपॉन 1 प्लस टेन स्क्वायर है, तो 1 प्लस 9/16। सिंप्लीफाई किया, 16 माइनस 9/16 और ये 16 प्लस 9/16 ये आ जाएगा। ठीक है, तो 16 कैंसिल आउट, 16 माइनस 9 7 और 16 प्लस 9 25। लेफ्ट हैंड साइड ये आ गया। राइट हैंड साइड में कॉस और साइन की वैल्यू रखनी पड़ेगी। तो कॉस स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर, तो कॉस ए निकालते हैं। कॉस ए क्या होता है, कॉस होता है कॉस ए बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज। तो बेस कितना है 4x, हाइपोटेन्यूज 5x, तो ये हो जाएगा 4/5। और नेक्स्ट है साइन ए।
तो यहाँ से पहले कॉस स्क्वायर ए निकाल लो, ये हो जाएगा 16/25। ठीक है, नेक्स्ट है साइन। तो साइन ए क्या हो जाएगा, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज। तो यहाँ पर परपेंडिकुलर है बी सी, तो बी सी अपॉन ए सी, तो 3x/5x, तो ये 3/5 हो जाएगा सीधा। तो साइन स्क्वायर ए क्या हो जाएगा, साइन स्क्वायर ए हो जाएगा 9/25। अब हमसे पूछा गया है कॉस स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर ए, तो राइट हैंड साइड हम निकालने जा रहे हैं कॉस स्क्वायर ए। तो कॉस स्क्वायर ए कितना, 16/25 पुट कर दो, माइनस साइन स्क्वायर ए 9/25, सिंप्लीफाई किया, ये आ गया 7/25। तो हमने क्या देखा यहाँ पे, फर्स्ट इक्वेशन और सेकंड इक्वेशन से लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड इक्वल है, तो क्या होगा, यस, 1 माइनस टेन स्क्वायर ए अपॉन 1 प्लस टेन स्क्वायर ए इज इक्वल टू कॉस स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर ए। ट्रू है ये, क्लियर, समझ में आ गया। सेम काम कर रहे हैं, ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो सॉल्व कर रहे हैं, बस 6 ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो हैं, उनकी वैल्यू याद रखो, क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। ठीक है, क्वेश्चन 9 भी काइंड ऑफ सेम है, चलो सॉल्व करते हैं। तो अगेन तो यहाँ पे चाहो तो अगर नेक्स्ट अभी आगे आइडेंटिटी वगैरह पढ़ोगे और जब वैल्यू पढ़ोगे tan 30 cos 30 sin 60 वगैरह की, तो ये क्वेश्चन सॉल्व करना और इजी हो जाएगा तुम्हारे लिए। लेकिन अभी हमने नहीं पढ़ा है, फर्स्ट एक्सरसाइज कर रहे हैं, तो फर्स्ट एक्सरसाइज के मेथड के अकॉर्डिंग ही हम सॉल्व करेंगे जितना हमने पढ़ा है। तो कोई ट्राइंगल, इसमें एंगल ए है, ठीक है। तो अब देखो कोई ट्राइंगल मान लिया, ये एंगल ए तुम्हारा, ये बी, ये सी। तो tan ए जो यहाँ पे गिवन है वो 1/√3 है, ठीक है। अब tan ए तो tan ए 1/√3 है। तो tan होता क्या है, परपेंडिकुलर अपॉन बेस। तो ये परपेंडिकुलर हो गया इस एंगल के लिए, जिसको मान लिया हमने x, क्योंकि 1 है ना, तो 1x हो गया, और ये मान लिया बेस √3x। जब पाइथागोरस थ्योरम से AC निकालोगे, पाइथागोरस थ्योरम से मैं यहाँ पे AC निकाल रहा हूँ, तो AC क्या हो जाएगा, √AB² मतलब √3x का स्क्वायर, तो मतलब 3x² प्लस BC² मतलब x²। तो ये कितना हो जाएगा, √4x² मतलब 2x, ये 2x आ गया, ठीक है। अब हमसे वैल्यू जो पूछा गया फर्स्ट में, साइन ए कॉस सी प्लस कॉस ए साइन सी, तो मैं डायरेक्टली इसको यूज़ कर रहा हूँ, ठीक है। एक राइट एंगल ट्राइंगल है, राइट एंगल बी पे था, तो साइन ए, तो साइन ए क्या हो जाएगा, एंगल ए ये है, तो इसके सामने का जो साइड होता है वो होता है, देखो साइन होता है हमारे पास, जो साइन होता है मैं यहाँ पे लिखता हूँ, साइन थीटा जो होता है वो होता है परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज, और कॉस थीटा जो होता है वो बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज होता है। तो यहाँ पे एंगल ए के सामने जो साइड है वो बी सी है, ठीक है। तो साइन ए हो जाएगा बी सी अपॉन हाइपोटेन्यूज, तो फिक्स होगा ए सी। तो बी सी कितना है, x मतलब 1 बोल सकते हो, और ए सी कितना है 2x मतलब 2 बोल सकते हो। तो साइन ए की वैल्यू तुम्हारे पास आ जाएगी 1/2 इंटू कॉस सी। अब कॉस सी ये है, तो कॉस क्या होता है, बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज। तो सी एंगल ये ले रहे हो, तो उसके साथ जो साइड है वही हो जाएगा बेस, तो वो अगेन कितना है, x मतलब 1x है, तो मतलब 1, और ए सी कितना है, ए सी है हमारे पास 2x मतलब 2, तो ये अगेन हो गया 1/2, ठीक है। तो साइन ए और कॉस सी की वैल्यू यहाँ पे सेम आ गई 1/2। आगे चलते हैं, नेक्स्ट है कॉस ए साइन सी। तो कॉस ए क्या हो जाएगा यहाँ पे, अब अगेन इस एंगल की बात करें, तो कॉस ए क्या, कॉस होता क्या है, बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज। तो ए एंगल के लिए जो बेस है वो ए बी होगा, ए बी कितना है √3x, और ए सी 2x, तो ये हो जाएगा √3/2। ये तो निकाल ही लोगे ना, थोड़ा डायरेक्टली कर रहे हैं। और वैसे ही साइन सी निकालोगे, तो सी एंगल ये है, तो सी एंगल के सामने ये इसके लिए परपेंडिकुलर का काम करेगा, तो √3x अपॉन ए सी 2x, तो ये भी हो जाएगा √3/2। सिंप्लीफाई किया तो ये 1/4, और ये प्लस 3/4, तो ये हो जाएगा 4/4 इज इक्वल टू 1। ये आ गया। सेकंड पार्ट पे चलते हैं। तो सेकंड क्या है, कॉस ए कॉस सी माइनस साइन ए साइन सी। तो अभी देखो हमने ऊपर कॉस ए निकाला है और कॉस सी निकाला है, तो कॉस सी की वैल्यू कितनी थी, हाफ, रख दो यहाँ पे डायरेक्टली, अब 12 निकालें, और कॉस सी की वैल्यू √3/2 माइनस साइन ए हमने निकाला था, साइन ए था हाफ, देखो ये साइन ए की वैल्यू है हाफ, मल्टीप्लाइड बाय साइन सी √3/2, तो सेम वैल्यू है, ये कट के 0 हो जाएगा,
ठीक है। तो अभी तक बस सेम ही टाइप के क्वेश्चन को प्रैक्टिस कर रहे हैं, बस घुमा घुमा के अलग तरह से पूछा जा रहा है, बाकी कुछ नया नहीं किया हमने। ठीक है, मूव करते हैं क्वेश्चन नंबर 10 पे। अगेन 10 में क्या है, इन ट्राइंगल पी क्यू आर राइट एंगल एट क्यू पी आर प्लस पी क्यू 25 पी क्यू 5 सेंटीमीटर। देखो कोई राइट एंगल ट्राइंगल है, ठीक है, कोई राइट एंगल ट्राइंगल है, यहाँ देखना पी क्यू आर, तो ये मान लिया पी है, क्यू पे राइट एंगल है और ये आर है, तो ये तुम्हारा हो गया पी क्यू आर। ठीक है, पी क्यू 5 गिवन है, पी क्यू 5 है, ये साइड 5 है, पी क्यू प्लस क्यू आर 25 है, तो पी क्यू प्लस सॉरी पी आर प्लस क्यू आर इज इक्वल टू 25 है। ठीक है, तो हमने क्या किया, किसी एक को भी, या तो क्यू आर को या तो पी आर को एक्स मान लो, तो हमने मान लो क्यू आर को मान लिया एक्स, तो क्यू आर को हमने एक्स मान लिया, तो पी आर कितना हो जाएगा 25 माइनस एक्स, तो यहाँ से पी आर आ जाएगा 25 माइनस एक्स, तो ये हो गया तुम्हारा 25 माइनस एक्स। तो डिटरमाइन करने के लिए साइन पी कॉस पी टेन पी, तो पहले हमें साइड चाहिए ना, साइड तो हमें सही से पता नहीं है, तो हमने क्या किया, यहाँ पे पाइथागोरस थ्योरम लगाया इस ट्राइंगल में, तो पाइथागोरस थ्योरम लगाओगे तो क्या हो जाएगा, आर पी स्क्वायर इज इक्वल टू आर क्यू स्क्वायर प्लस क्यू पी स्क्वायर, यही तो होगा। पाइथागोरस थ्योरम अप्लाई करोगे तो आर पी स्क्वायर मतलब 25 माइनस एक्स का स्क्वायर, आर क्यू मतलब आर क्यू एक्स स्क्वायर और पी क्यू 5 का स्क्वायर, एक्सपेंड किया तो ये हो जाएगा 25 का स्क्वायर, मतलब ए माइनस बी के होल स्क्वायर पे एक्सपेंड हो जाएगा, तो एक्सपेंड होके ये क्या आ जाएगा 25 का स्क्वायर मतलब 625, तो ये हो जाएगा 625 एक्स का स्क्वायर माइनस 2ab, तो माइनस 50 एक्स हो जाएगा, यहाँ एक्स स्क्वायर प्लस 25, तो एक्स स्क्वायर तो कैंसिल आउट। ठीक है, तो 625 में 25 माइनस कर दिया इज इक्वल टू 50x को यहाँ ले आए, ये हो जाएगा 600 अपॉन 50 इज इक्वल टू एक्स। ठीक है, 6 अपॉन 50 इज इक्वल टू एक्स, तो 0 कैंसिल आउट और 5 से 12 टाइम्स, तो x की वैल्यू 12 आ गई, तो कहने का मतलब ये जो है तुम्हारा ये 12 है, तो ये 25 माइनस 12 13 हो जाएगा और ये 5। अब जो हमसे पूछा है वैल्यू फाइंड कर लेंगे, क्या पूछा है साइन पी, तो साइन पी एंगल ये है, तो इसके सामने परपेंडिकुलर और आर पी हाइपोटेन्यूज, तो परपेंडिकुलर 12 है और हाइपोटेन्यूज 13 है। फिर पूछा है कॉस पी, तो कॉस पी पी क्यू अपॉन आर पी, तो पी एंगल के साथ जो साइड है वो बेस हो जाएगा 5 और हाइपोटेन्यूज तो आर पी होगा 13, और 10 पी परपेंडिकुलर अपॉन बेस, तो परपेंडिकुलर पी एंगल है, इसके सामने परपेंडिकुलर मतलब 12 और बेस जो साथ में मतलब 5, 12 अपॉन 5, ये हमारा आंसर हो जाएगा। क्लियर है, सिंपल है, समझ में आ गया। चलो नेक्स्ट चलते हैं अपना इस एक्सरसाइज का लास्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 11। ठीक है, स्टेट वेदर द फॉलोइंग आर ट्रू और फॉल्स, जस्टिफाई। ठीक है, तो ये मैं डायरेक्टली ऐसे ही बता रहा हूँ, जस्टिफाई मैं करते जाऊँगा साथ ही साथ, देखते जाना। ठीक है, तो फर्स्ट द वैल्यू ऑफ 10 इज ऑलवेज ग्रेटर देन 1, तो 10a की वैल्यू ऑलवेज ग्रेटर देन 1 होगी, तो ये हो जाएगा तुम्हारा फॉल्स। अब बता रहा हूँ फॉल्स क्यों होगा, देखो 10a जो होता है ना, अगर बेसिकली 10a की बात करें तो 10 का जो फॉर्मूला होता है वो होता है परपेंडिकुलर अपॉन बेस, तो हो सकता है अगर बेस बड़ा होगा, अगर डिनोमिनेटर बड़ा हो गया, हो सकता है ना एक राइट एंगल ट्राइंगल में, ठीक है, अगर मान लो ये एंगल a है, देखो राइट एंगल ट्राइंगल है, ये 90 है, ये एंगल a है बी सी, अब मैंने इस साइड को बड़ा बोल दिया, ठीक है, हो पॉसिबल है, मान लो इसको हमने बोल दिया 4 है, ये 3 है और ये 5 हो जाएगा, तो अब मैं यहाँ पे 10a निकालूंगा, तो 10a कितना आएगा, इसके सामने परपेंडिकुलर 3 अपॉन 4, तो 4 जो डिनोमिनेटर में जो नंबर है वो बड़ा है ना, तो इसकी जो वैल्यू होगी 1 से छोटी हो जाएगी, ये लेस देन 1 हो जाएगी, तो द वैल्यू ऑफ 10a इज ऑलवेज ग्रेटर देन 1, तो ऑलवेज नहीं होगा, ग्रेटर देन 1 हो सकता है लेकिन ऑलवेज नहीं होगा। ठीक है, तो ये फॉल्स हो जाएगा। चलते हैं सेक ए, अब इसी में मान लो उसने कहा सेक ए 12 अपॉन 5,
सेक ए 12/5 है। तो अगेन सेकंड पार्ट कर रहे हैं, ये फर्स्ट था, सेकंड पार्ट कर रहे हैं। तो कोई एक ट्राइंगल है, ठीक है, ये एंगल ए है। तो बेसिकली देखो सेक ए जो होता है ना, बेसिकली सेक थीटा जो होता है वो होता है हाइपोटेन्यूज अपॉन बेस। तो हाइपोटेन्यूज तो हमेशा किसी ट्राइंगल के लिए बड़ा ही होगा ना, सबसे बड़ा होगा, ठीक है। तो 12/5 फॉर सम वैल्यू ऑफ एंगल ए, तो ये ट्रू हो जाएगा, हाइपोटेन्यूज तो बड़ा ही होगा। तो ये 12/5 गिवन है, तो हाइपोटेन्यूज 12 हो सकता है, बेस उससे छोटा होगा, तो ये ट्रू हो जाएगा। क्लियर है। नेक्स्ट चलते हैं थर्ड पे। देखो अब थर्ड क्या कह रहा है, थर्ड पे है cos a इज एब्रिविएशन यूज फॉर cos secant ऑफ एंगल ए। नहीं, cos a बेसिकली हम कोसाइन ऑफ एंगल ए के लिए यूज़ करते हैं। ये जो है ना, ये कॉसेक के लिए यूज़ करते हैं, कोसेकेंट, ठीक है। cos यूज़ करते हैं हम कोसाइन के लिए, कोसाइन ऑफ एंगल ए जो होगा वो cos a होगा, ठीक है। कोसाइन ऑफ एंगल ए, कोसाइन ऑफ एंगल ए, उसके लिए हम यूज़ करते हैं cos a, ठीक है। cot a इज़ द प्रोडक्ट ऑफ cot a एंड a, ये भी गलत है, फॉल्स है, ठीक है। देखो तो ये तुम्हारा फॉल्स हो गया, ये ट्रू हो गया, अगेन ये फॉल्स हो गया और ये भी फॉल्स है। फोर्थ cot a, ये प्रोडक्ट नहीं है, cot a जो है वो cot और a का प्रोडक्ट नहीं है, ठीक है। वो कोटेंजेंट ऑफ एंगल ए है। cot a जो होता है वो कोटेंजेंट ऑफ एंगल ए होता है, वो एक साथ ही आएगा, ऐसा नहीं हुआ cot को हम अलग और a को अलग लिखते हैं, ऐसा नहीं होता है, ठीक है, फॉल्स है। नेक्स्ट साइन थीटा इज इक्वल टू 4/3 फॉर सेम एंगल थीटा। देखो अगेन फिफ्थ की बात करें तो कोई एंगल है थीटा, तो साइन थीटा क्या होता है, साइन थीटा होता है तुम्हारा परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज। तो इसके अकॉर्डिंग 4/3 के अकॉर्डिंग मान लो 4 ये हो गया और हाइपोटेन्यूज 3 ये हो गया, तो पॉसिबल ही नहीं है ना कि हाइपोटेन्यूज साइड से छोटा हो जाए। किसी भी राइट एंगल ट्राइंगल में हाइपोटेन्यूज सबसे बड़ा होगा, तो साइन थीटा 4/3 के अकॉर्डिंग क्या हो गया कि परपेंडिकुलर बड़ा है, हाइपोटेन्यूज छोटा है, जो कि पॉसिबल नहीं होगा, तो ये भी हो जाएगा तुम्हारा फॉल्स। क्लियर है, समझ में आ गया। तो तुम्हारा एक्सरसाइज फर्स्ट कंप्लीट, हमने एक पार्ट डाला जहाँ पे मैं क्वेश्चन नंबर 1 से लेकर 5 तक किया, ये सेकंड पार्ट था, हमने क्वेश्चन नंबर 6 से 11 तक किया है। तो उम्मीद है सब कुछ समझ में आया होगा, कोई भी डाउट किसी का था वो क्लियर हो गया होगा। अगर नहीं हुआ तो वीडियो को दोबारा देख सकते हो, फिर भी समझ में नहीं आता है तो कमेंट सेक्शन में डालो, ठीक है। चलो, तो अगर वीडियो पसंद आया हो वीडियो को लाइक करना, शेयर करना, और जिसने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, चैनल तुम्हें अच्छा लगा हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना और बेल आइकन दबाना मत भूलना। जल्दी से मिलेंगे अपने नेक्स्ट पार्ट में नए एक्सरसाइज के साथ, तब तक के लिए गुड बाय, टेक केयर।